करीब 400 गरीब रोटी के नाम पर ठगे गए। दरअसल लॉकडाउन में भोजन और मदद करने वालों ने झुग्गियों में रहने वाले इन गरीबों का धर्मांतरण करा दिया। इन गरीबों को हिंदू से ईसाई बना दिया गया और इनके ऊपर चर्च जाने का दबाव बनाया जाता है। उन्हें अपने नाम और आधार कार्ड में बदलवाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मेरठ के बीजेपी नेता दीपक शर्मा और समाज सेवी सचिन सिरोही ने इस पूरे मामले की शिकायत एसएसपी से की और पीड़ित लोगों की शिकायत पर पुलिस ने ब्रह्मपुरी थाने में 4 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ फिलहाल केस दर्ज कराया है। ये धर्मांतरण का जो मामला है मेरठ का, इसमें ये दिल्ली रोड पे मंगतपुरम पड़ता है, बस्ती है, वहाँ लगभग 400 परिवार वहाँ रह रहे हैं। उनको पिछले 3 साल से, जब से लॉकडाउन लगा है मेरठ में, ये जब से ही वहाँ एक महेश पास्टर हैं दिल्ली के रहने वाले जो क्रिश्चियन हैं, और ये लोग योजना से यहाँ पर एक चर्च बना रखा था इन लोगों ने इसी बस्ती के अंदर। उस चर्च के अंदर पूजा पाठ कराते थे और पूजा पाठ कराते वक्त वो सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको जो है हमारे हिंदू धर्म से, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ कर रहे थे। उनसे दूर रहने के लिए उन्हें बोल रहे थे। हर तरीके से उन्हें लालच देकर उन्हें वहाँ जो रहने वाले 70 से 80% लोगों को इस तरीके की योजना में लगाकर और धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। 20% जो लोग बच रहे थे जिन्होंने विरोध इस चीज का करा, जब जाकर जो है ये कल हमें वहाँ किताबें मिली। आज ये कुछ लोग एसएसपी ऑफिस में गए थे जो कि थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र अंतर्गत मंगतपुरम के रहने वाले थे। इन लोगों का कहना था कि इनके द्वारा पीछे ईसाई धर्म को स्वीकार किया गया था। अब इनका ये कहना है कि इनको कुछ लोगों के द्वारा अंधेरे में रख के, धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन करा दिया गया है। इनके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर अभियोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विवेचना में तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया मेरठ से। तो लगातार जिस तरीके से आस्था के साथ साफ तौर पर खिलवाड़, तो जबरन धर्मांतरण, मदद के लालच में हिंदू से ईसाई बनाया। हमारे साथ अध्यक्ष हिंदू महासभा के चक्रपाणी महाराज जी जुड़ गए हैं। चक्रपाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरठ के एक मामले की हम आपसे बात करना चाह रहे हैं जहां पर जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है। साफ तौर पर चक्रपाणी महाराज जी कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए आलोक जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जरा ये देखिए, और न सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को भावना वो करके और उसको ठगी के माध्यम से उसको धोखे में रख करके उसको धर्मांतरण किया, बल्कि मानवता को भी सार किया गया। जिस समय कोरोना काल में लोग परेशान थे, बताइए कोरोना काल में किस प्रकार से इन लोगों को गुमराह किया गया। कितने मंदिर, आश्रम हम लोगों ने खुद ही भंडारे इतने कराए जो कि हर धर्मों को बिना भेदभाव किए सबको सहयोग दिया, कभी धर्मांतरण के प्रयास नहीं किए। लेकिन आप बताइए कितना दुर्भाग्य है कि ईसाई मिशनरियां जो है उनको सहयोग के नाम पे धर्मांतरण कराई। ये तो बहुत ही अमानवीय है, बहुत ही घृणित कृत्य है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है। इन लोगों को, दोषी लोगों को खिलाफ तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए इनकी। जी चक्रपाणी महाराज जी, ये सारा का जो सारा खेल सामने आया है, ये मदद के नाम पर सामने आया है। अब जाहिर सी बात है कि आप किस तरीके की मांग करेंगे, खास करके जो एनजीओज हैं उनसे, किस तरीके की शासन प्रशासन और सरकार से? देखिए, यही तो सबसे बड़ी अमानवीय बात है ना कि कोई जो परेशान है, अब उन स्थिति में सहयोग के नाम पे, सहायता के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया गया। तो ये तो बिल्कुल अमानवीय है, बहुत ही घृणित कृत्य है। ये इससे बड़ा अधर्म कुछ नहीं हो सकता जो इन्होंने इस तरह से किया है। मैं शासन से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ कठोर और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और उन लोगों को पुनः जो है घर प्रवेश किया जाए। और इन लोगों को जो ईसाई मिशनरी, इनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं, कौन इनको फंडिंग कर रहा है, इसकी जांच किया जाए और इनके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जाने की आवश्यकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अध्यक्ष हिंदू महासभा चक्रपाणी महाराज जी ने साफ तौर पर कहा कि जो धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
मेरठ संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नरेंद्र, अभी आपसे पहले हमने हिंदू महासभा के अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज जी से बात की। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं जांच की जरूरत है। चर्च जाने और आधार कार्ड बदलवाने का जो दबाव बनाया जा रहा है, खेल जो चल रहा है, 4 महिलाओं समेत 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। नरेंद्र के पास रुक करेंगे। नरेंद्र, अभी आपने चक्रपाणी महाराज जी को भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। देखिए, जिस तरह की अमानवीयतापूर्ण ये कार्य हुआ है उसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई की मांग जो पीड़ित हैं वो भी कर रहे हैं और जो लोग इस पूरी मुहिम को यहाँ कानूनी कार्रवाई तक लेकर आए हैं वो भी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग इस पूरे मुहिम का समर्थन कर रहे थे और जिन्होंने इस पूरे कृत्य को अंजाम दिया है उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको सजा भी होनी चाहिए। आपको बताएं कि जो एक महेश पास्टर नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली की किसी मिशनरी से जुड़ा हुआ है, उसका नाम बार बार सामने आ रहा है। इसके अलावा रेलवे रोड का रहने वाला एक अनिल चौहान है जो भी इस मिशनरी से जुड़ा हुआ है और इन दोनों के जो किरदार हैं इस पूरे धर्मांतरण के मामले में मुख्य रूप से रहे हैं। हालांकि एक तबका ऐसा भी है जो लगातार ये कह रहा है कि उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी हाल ही में जब दिवाली थी तो बहुत सारे लोगों को जो हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनके कैलेंडर देवी देवताओं के उनकी झोपड़ियों में घुसकर फाड़े गए। जी बिल्कुल नरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और इस वक्त हम जो सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए। महंत राजू दास जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हम मेरठ की एक खबर दिखा रहे हैं जिसमें धर्मांतरण का मामला सामने आया, जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। 400 झुग्गी वाले हिंदुओं का धर्मांतरण क्या हुआ, किस नजरिए से आप देख रहे हैं और किस तरीके की मांग करेंगे महंत राजू दास जी? पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत गंभीर विषय है और वही ही नहीं पूरे देश में ऐसा चल रहा है। आपको साधुवाद है कि आपने इस समाचार को प्रमुखता से लेकर और देश और दुनिया के सामने में दिखाने का प्रयास किया है। एक नहीं कई हजार ऐसे घटना है। दुखद है जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की घटना है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि इसको गंभीरता पूर्वक लेकर और इससे सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि इस प्रकार एक नहीं अनेकों मामले चल रहे हैं और जो गरीब हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जो समाज से कटे हुए हैं, जिसको हम लोगों ने समाज से दूर करके रखा है, ऐसे लोग के पास पहुंचकर ईसाई मिशनरी बहुत तेजी से कार्य कर रही है और लगातार धर्मांतरण का कार्य कर रही है। मेरे कहने का मतलब है मैं हिंदू धर्म गुरु हूँ। मैं किसी के धर्म को अपमानित नहीं करता, न मैं किसी को छोटा और ऊंचा और नीचा बताता। तो दुख इस बात के है कि ईसाई मिशनरी और कट्टरपंथी और वामपंथी विचारधारा ऐसे जगहों पर पहुंचकर और हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने का, कैलेंडर फाड़ने का, मूर्ति उठाकर फेंकने का और हिंदुओं के बारे में उल्टा सीधा बताकर और भोले भाले हिंदुओं को बरगलाने का काम करते हैं। बहुत ही दुखद है। बिल्कुल राजू दास जी, यहाँ पर मदद के नाम पर कहीं ना कहीं एक बरगलाने की एक नायाब कोशिश की गई है। आप किस तरीके की मांग करेंगे, अब किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? जी नहीं, यहाँ देखिए बहुत तेजी से लगातार पहले तो ये आते हैं सेवा भाव से, और जब सेवा भाव के आने के बाद जब घर में बैठने को जगह मिलता है तो उनको लोभ और लालच देने के बाद अगर वो नहीं मानते तो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। कहने का मतलब है कि आस्था के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप मदद करने की इच्छा से आप मदद करिए, लेकिन सरकार से हमारी मांग है इसके ऊपर तत्काल प्रभाव से सख्त कार्रवाई हो। चलिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बहुत बहुत शुक्रिया महंत राजू दास जी ने। तो महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से अब सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, इस बड़ी खबर पर जब जबरन धर्मांतरण की हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों पर तो मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन असली जो गुनहगार हैं वो अभी भी पर्दे के पीछे हैं और उनके तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। चक्रपाणी महाराज को भी आपने सुना होगा जिन्होंने सनातन संस्कृति को लेकर के बात की, अपनी परंपराओं को लेकर के बात की। राजू दास जी ने भी अभी साफ तौर पर कहा कि अब इस मामले में सरकार को कहीं ना कहीं सख्ती से पेश आना चाहिए, क्योंकि ये कोई पहली बार मामला नहीं, ऐसे मामले तमाम समय समय पर आते रहते हैं।
बिल्कुल आलोक, इस पूरे मामले में जो लोग झंडे बरदारी कर रहे थे, जो दिल्ली की एक मिशनरी से जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ अभी तक जो मुकदमे में नामजदगी होनी चाहिए वो नहीं हुई है। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकारियों का ये कहना है कि आगे जो इन्वेस्टिगेशन होगा उनके नाम बयानों के आधार पर खोल दिए जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। इसके अलावा 4 महिलाओं समेत जो 9 लोगों के नाम हैं वो इसी झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, जो उन लोगों के साथ मिलकर और बड़े किरदार के रूप में यहाँ पर नजर आए थे। अभी जो बड़ी शिकायत है वो ये है कि जिस तरीके से दीपावली पर लक्ष्मी गणेश का जिस समय पूजन किया जा रहा था, उस समय कैलेंडर फाड़े गए, उन देवी देवताओं का अपमान किया गया, उस कृत्य में जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वो लोग सब आउटसाइडर थे, उनकी चिन्हीकरण की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया था, जितने भी स्टोर हैं वो खोल दिए थे राशन के लिए, लोगों की मदद के लिए, आर्थिक मदद भी की, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे भी लोग रहे जिनके पास तक ये मदद नहीं पहुंची। ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की थी, सिस्टम की जिम्मेवारी थी। वो खामियां कहां पर रहीं जिससे लोगों को मजबूर होना पड़ा ऐसे लोगों की मदद लेने के लिए जो धर्मांतरण का काम करते हैं। इस बुरे कृत्य में वो लोग शामिल हैं, लोगों को लोभ लालच में डालकर, उनको धोखे से फंसाकर और धर्मांतरण कराते हैं। उनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए उनकी, जो सिस्टम में शामिल। बिल्कुल, यानी कि नरेंद्र साफ तौर पर समझा जा सकता है। नरेंद्र, अगर आसान सी भाषा में अगर कहें तो एक तरफ जिन्होंने जबरन धर्मांतरण करवाया उन पर कार्रवाई की जरूरत है, और दूसरी तरफ जो सिस्टम में जो लोग बैठे हैं, जो बिचौलिए हैं, जो सरकार ने अपना काम किया लेकिन मदद जिनको पहुंचानी चाहिए थी उन तक नहीं पहुंची, जो खा गए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी बात अब ये निकल करके आ रही कहीं ना कहीं। बिल्कुल, दोनों ही जो पक्ष हैं वो लगातार इसी तरीके से इस पूरे मामले में आरोपी हैं, चाहे वो धर्मांतरण कराने वाला मिशनरी के लोग हों या फिर दूसरी तरफ जो राशन बांटने वाले, भोजन बांटने वाले और सरकारी मदद गरीबों तक पहुंचाने का दावा करने वाले जो नौकरशाही है, अफसर है, विभाग के लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि 3 साल करीब वो वक्त रहा जब ये पूरा माजरा है वो यहाँ पर देखा गया, पूरी जो कवायद है धर्मांतरण की वो यहाँ चली। तो इतनी बड़ी तादाद में जो झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं उनके धर्मांतरण होते रहे, और यहाँ की पुलिस और एलआईयू जो खुफिया इकाई कही जाती है राज्य पुलिस की, वो आखिर क्या कर रही थी? वो जानकारी एसएसपी तक क्यों नहीं पहुंची? थाने का सिपाही, थाने का दरोगा, उस हल्के का दरोगा, थानेदार जो इतने सारे वहाँ पर रहे हैं पिछले 3 साल में, उन्होंने आखिर कोई ऐसी रिपोर्ट क्यों नहीं दी? उनका जो तंत्र था वो आखिर कैसे फेल हो गया? ये सब चीज़ें बहुत काबिले गौर हैं और इन पर भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी लोग इस सिस्टम में दोषी पाए जाते हैं। राज्य सरकार इन सब विंग्स को इसलिए ज़मीन पर तैनात किए हुए है कि अगर कहीं कोई कमी नज़र आती है, कहीं कोई गड़बड़ी होती है, कहीं कोई अराजकता या ऐसी गतिविधियाँ जो किसी धर्म के खिलाफ हो, राज्य के खिलाफ हो, देश के खिलाफ हो चलती हैं, तो उनकी रिपोर्ट करना इन सारे इकाइयों की जिम्मेवारी है, चाहे वो पुलिस से हो, चाहे प्रशासन से हो, एलआईओ ही क्यों ना हो। और बहुत सारी ऐसी और साधन रहते हैं अधिकारियों के पास जिसके जरिए इन सब चीज़ों की जानकारी उनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन सारे अधिकारी और नौकरशाही चैन की चादर तानकर सोते रहे और 3 साल तक ये जो धर्मांतरण का कृत्य है ये सब चलता रहा। बिल्कुल, और किसकी देख रेख में ये फला फूला, बड़ी बात ये। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात नरेंद्र अगर करें तो धर्म का सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना संस्कृति है, अपनी अपनी उसका सम्मान है, लेकिन सवाल तब उठता है जब आप किसी धर्म के साथ खिलवाड़ करते हैं और धर्मांतरण जैसे मामले सामने आते हैं। सवाल तब उठता है, जांच की बात तब उठती है कहीं ना कहीं। देखिए आलोक, इसमें जो कानूनी पक्ष है वो अगर हम लेकर चलें तो राज्य सरकार ने पिछले टेन्योर में ये तय कर दिया था कि धर्मांतरण के लिए क्या क्या अनुमतियां जरूरी हैं सरकार की, और जो अनुमति है पुलिस प्रशासन की वो लेनी होगी, उसके बाद धर्मांतरण किया जा सकता है। जहां तक श्रद्धा की बात है, किसी की भी आस्था श्रद्धा किसी भी धर्म में हो सकती है, वो व्यक्ति अगर निजी तौर पर उन सब चीज़ों को स्वीकार करता है तो किसी को कोई असहमति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि बल्क में और एक छल करके आप सोचिए कितनी अमानवीयता रही होगी कि लोगों की पेट की रोटी
रोटी के बदले उनका धर्म बदला जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और बहुत ज़्यादा कुकृत्य इसको बोलेंगे, क्योंकि लोगों की भावनाओं से जी, तो बिल्कुल लोगों की भावनाओं के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया। बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं मेरठ से, जहां पर जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू से ईसाई बनाया गया तो चर्च जाने और आधार कार्ड बदलवाने का दबाव बनाया गया और पिछले लगभग 3 सालों से यह मामला चल रहा है, जहां पर 400 झुग्गी वाले हिंदुओं का धर्मांतरण, भोजन मकान के लालच में धर्मांतरण किया गया, हिंदू से ईसाई बनाया गया। नरेंद्र हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। नरेंद्र, तमाम धर्मगुरुओं से भी हमने बात की इस पूरी कवायद के बीच, लेकिन संस्कृति की बात करें, परंपरा की बात करें और अपने धर्म की बात करें, धर्म की बात तक तो ठीक है, लेकिन सवाल उठता है जब धर्मांतरण की। लेकिन अब मंथन इस पर भी जरूरी है कि इनके तार जो हैं वो कहां कहां पर जुड़े हैं, कौन है इनका आका, इस पर कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है। बिल्कुल, इसमें एक लंबी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और वो बहुत ज़मीनी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई सारी ऐसी मिशनरी जो मेरठ में शिक्षा दीक्षा का कार्य कर रही है, जो ईसाई धर्म से जुड़ी हुई, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने साफ कहा कि वो कोई ऐसा मिशन नहीं चलाते जिसमें लोगों का धर्मांतरण किया जाता हो, और उन्होंने खुद भी ऐसा कोई कैंपेन मेरठ में भी नहीं चलाया हुआ है और ना ही उनका इससे कोई लेना देना है। लेकिन जिस मिशनरी की बात हम कर रहे हैं उसका नाम अभी तक पुलिस नहीं खोज पाई है। करीब 12-14 घंटे का वक्त हो चुका है मुकदमा दर्ज हुए, और एक व्यक्ति जिसका नाम महेश पास्चर है, वो रहता है दिल्ली में और दिल्ली की किसी मिशनरी से जुड़ा हुआ है। उसका यहाँ पर जितनी वर्किंग मिशनरीज हैं उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो निश्चित तौर पर अगर उसकी कोई एक्टिविटी उनकी जानकारी में होती तो अभी तक सामने आ जानी चाहिए थी। लेकिन जो दिल्ली की मिशनरी यहाँ मेरठ में आके इस तरीके से धर्मांतरण का कुकृत्य कर रही है, साजिश रच रही है, लोगों की भावनाओं से खेल रही है, मदद के नाम पर उनसे छल कर रही है, तो उसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। और जो व्यक्ति जो रेलवे रोड पुलिस थाना है उसके पीछे, जिसका नाम अनिल चौहान बताया गया है, लोगों ने अपने वर्जन में कहा है, तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको हिरासत में लेकर उससे पूछताछ होनी चाहिए कि आखिर ये कौन सी मिशनरी है जो इस तरीके से लोगों के साथ छल करके उनको लोभ लालच देके और कन्वर्जन कराती है। बिल्कुल, मदद के नाम पर जिस तरीके से छल किया जा रहा है। और अब बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इस पूरी कवायद के बीच जांच लगातार जारी है, और हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, इस बड़ी खबर पर हम अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम सारी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आस्था के लोक पर्व छठ पर्व का आज दूसरा दिन है। लखनऊ के गो